Hello everyone and thank you for joining. और थैंक यू चारू जी. ओके गाइस, तो जिस तरीके से हम रोज स्टार्ट करते हैं, मैं फिर से ये बोलूंगी, आप लोग प्लीज स्टार्ट कीजिए. अपने एक्नॉलेजमेंट से क्या डिफरेंस आपको फील हो रहा है. आज 9th डे है ऑफ दीज 21 डेज हीलिंग एंड प्रेयर प्रोग्राम. So what difference you are feeling, guys? ये मैं कोई अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ. This is only for you. जैसे कि आपको पता है, ये जो call है, as I told you, कि this is not planned by me. It is planned by universe. And always remember one thing. जब हम किसी चीज को acknowledge करते हैं, जब हम उस चीज को show up करते हैं, तो वो चीज increase होती है. और जब हम, चाहे वो कोई भी चीज हो, इसीलिए हमने 10 सीक्रेट के बारे में बात की है. तो जब हम यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर करेंगे, इसके दो बेनिफिट है. एक तो एक दूसरे को मोटिवेशन फील होगा, ठीक है. दूसरा, हमने एक्नॉलेज किया एंड यूनिवर्स में उसको पोस्ट किया. यूनिवर्स, आई एम एक्नॉलेजिंग व्हाट डिफरेंस यू आर ब्रिंगिंग इन माय लाइफ, और उससे वो और इंक्रीज होता है. सो हाउ डज इट गेट इवन बेटर देन दिस? सो देयर आर सम पीपल दोज हैव रिटन समथिंग. सो यस, रुचि शौनिक की तरफ से आया है कि लाइट थिंग्स आर टेकिंग ओवर द हेवी वंस. वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. एंड सिंस यस्टरडे, अगर मैं अपना शेयर करूं, आप लोग सोच रहे हो अपना तो शेयर कर नहीं रही हैं, तो अगर मैं अपना शेयर करूं, मेरे एक बॉडी का मॉलिक्यूल इज डांसिंग, एक सेल इज डांसिंग, और मुझे वो गिगलिंग सेंसेशन बॉडी में, वो लाइटनेस, वो फेदर टच, दैट इज देयर इन माय बॉडी. एंड समथिंग इज गेटिंग मेल्टेड, कुछ मेल्ट हो रहा है और बहुत ईज के साथ रिलीज हो रहा है. और इतनी डिफरेंट अवेयरनेस, इतनी डिफरेंट चीजें, एग्जैक्टली यमी एनर्जी फील हो रही है कि उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. बट यस, आई एम एक्नॉलेजिंग इट्स हैपनिंग विद मी. एंड अवेयरनेस इतनी वास्ट हो रही है, इतनी एक्सपैंड हो रही है, एंड साथ में अलाउंस एक्सपैंड हो रही है. क्योंकि हमारी अवेयरनेस तो एक्सपैंड हो जाती है, लेकिन साथ में अगर हमारे राइट रॉन्ग गुड बैड के जजमेंट्स हैं, वो साथ में होते हैं, तो हमें वो और क्रैंकी बनाते हैं और अपसेट बनाते हैं. सो हाउ डज इट गेट इवन बेटर देन दिस? सो पूनम का है लेग पेन है, थकान एंड ऑल काम हो गई है, ठीक है. काम वगैरह की वजह से लेग पेन और थकान है, ओके. या फिर पूनम कुछ सरफेस पे आ रहा है विच इज रेडी टू रिलीज, जो आपकी बॉडी में, आपकी माइंड में स्टोर्ड है और वो तैयार है रिलीज होने के लिए. So what makes you feel lighter? Ruchi, yummy energy, falling in love of myself. Oh wow, vibrations in my body. Wow, how does it get even better than this? Wow, relations improve हो रहे हैं, receiving love and blessings. Wow, Chanchal, I'm so happy to listen. And physical growth हो रही है. Wow, getting slim. Oh wow, पूरा बॉडी पेन में आराम मिल रहा है. एग्जैक्टली जैसे ही हमारे लिए कोई सच्ची बात हमारे कानों में, हमारी बॉडी को सुनाई देती है, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी ईज में आ जाती है, रिलैक्स हो जाती है. awesome. So आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमने डे बिफोर येस्टरडे किया था, दैट वाज लाइक अबाउट बॉडी एंड रिसीविंग ऑल 5 एलिमेंट्स, जो कि हमारी जिससे हमारी बॉडी बनी है. और हमारी बॉडी बनी है 5 महातत्वों से. और ये जो महातत्व हैं, इनको कैसे रिसीव करना है, हमने ये सीखा. लाइफ में एंजॉयमेंट आ रहा है चारों जी. वाह, what else is possible? So
हम जो आज चीज बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट रिसीविंग, और हम वो मेडिटेशन फिर से करेंगे क्योंकि उस दिन जब हम मेडिटेशन कर रहे थे ये वाला, आई परसीव, जो मुझे मेरी अवेयरनेस के थ्रू आई कुड एक्सेस योर यूनिवर्स, कि बहुत सारे लोगों के रिसीविंग के मायने ही डिफरेंट है। रिसीविंग क्या होती है बहुत सारे लोग नहीं जानते। रिसीविंग यानी कि किसी चीज को प्राप्त करना। अब प्राप्त करने का इंटेंशन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राप्त करने का इंटेंशन हमारा, जैसे मैंने शुरू से कहा है, इंटेंशन बहुत मायने रखता है। अगर मेरे इस कॉल के पीछे का इंटेंशन जैसा होगा, मुझे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी ऑटोमेटिकली, मैं चाहे चाहूं या ना चाहूं, राइट। तो इस तरीके से अगर हम इसको आसान शब्दों में समझें, एक होता है टेकिंग, लेना, और एक होता है रिसीविंग। पहले तो शब्दों में ही आपको एनर्जेटिकली डिफरेंस लग रहा हो। आप बोलो कि मैं टेक कर रही हूँ, ले रही हूँ, और एक है मैं रिसीव कर रही हूँ। आई एम टेकिंग एंड आई एम रिसीविंग, बोथ आर डिफरेंट। और अगर हम इसको और ज्यादा इलैबोरेट करें और ज्यादा विस्तार के साथ समझें, तो रिसीविंग, टेकिंग इज लाइक, जिसको हम जल्दी समझ पाएंगे टेकिंग को, टेकिंग के पीछे हमेशा ग्रीड, लालच का भाव होता है, लैकिंग का भाव होता है। मैं ये कॉल ज्वाइन कर रही हूं क्योंकि मुझे कुछ सीखने का लालच, मैं इसलिए रिसीव कर रही हूँ। आई एम टेकिंग इट एक्चुअली। थैंक यू, चंचल ने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि मैं रेड टॉप में बहुत अच्छी लग रही हूँ। आई रिसीव इट। यस। तो हम बात कर रहे थे कि टेकिंग, यानी कि टेकिंग का मतलब है एंड आई एम रिसीविंग इट, देयर इज नो लैकिंग। वाओ, थैंक यू सो मच चंचल इस पॉइंट को अभी लाने के लिए। अब इस एग्जाम्पल से ही लेते हैं। चंचल ने बोला कि रेड टॉप में मैम आप अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं इस हंगर से बैठी हूं यहाँ पर कि मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट करें, तो इट्स टेकिंग, और इट विल गिव मी हैप्पीनेस। अगर सपोज मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बैठती और आप में से कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता, फिर क्या होता? कॉल के बाद मैं अपसेट हो जाती। रिसीविंग मीन्स I am what I am. I am wearing what makes me feel lighter. And now people are acknowledging me, or they are liking what I am wearing. जो मैं पहने हुए हूँ वो उन्हें पसंद आ रहा है और वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं. Now I am receiving them with gratitude. कुछ समझ में आ रहा होगा, जरूरी नहीं है पूरा समझ में आए. डोंट गो इन गिल्ट अगर पूरा समझ में नहीं आए, इट्स ओके. अभी हम लर्निंग प्रोसेस में, राइट. ABCD जब हम सीखते हैं एक बार में नहीं आ जाती, चलना हमें एक बार में नहीं आता, बोलना भी हमें एक बार में नहीं आता. ये जो हम सीख रहे हैं 21 दिनों में, ये किसी भी किताब, किसी भी किताबों में तो है, लेकिन किसी भी एकेडमिक जो हमारी एजुकेशन होती है, कितनी भी डिग्रीज ले लीजिए आप, ये उसमें प्राप्त नहीं होती है. और लाइफ को यही चलाने में मदद करती है. तो दिस इज समथिंग न्यू सब्जेक्ट फॉर सम ऑफ यू. इवन कुछ लोगों के लिए पुराना होगा, तब भी इस पॉइंट को उसी पॉइंट से समझना जिस पॉइंट से मैं बताना चाह रही हूँ, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट. तो ये वाली जो कॉल है, प्लीज इस कॉल को जब रिकॉर्डिंग आएगी आप 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा, ताकि आप रिसीविंग और टेकिंग में अंतर करें और इसको प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे. अपने आप को चेक करें कि मैं कब टेकिंग मोड में हूं और कब रिसीविंग मोड में. परिभाषाएं हैं टेकिंग की, और उसी के अकॉर्डिंग, फिल्टर के अकॉर्डिंग वी टेक और वी रिसीव.
तो हमने यहाँ समझा कि टेकिंग इज लाइक आउट ऑफ ग्रीड, out of expectations, out of judgments, out of projections, out of lacking. Clear? And then on the other hand, receiving is out of gratitude, out of blissfulness, out of contentment, यानी कि मैं filled हूँ already, I know what I am, out of self love, out of love, यानी कि उसके पीछे की विचारधारा ही कंप्लीटली है। तो आप इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे समझेंगे? जब हम सांस लेते हैं, वी आर रिसीविंग इट, जब हम नेचुरली ले रहे होते हैं। लेकिन जैसे हमें पता चला कोविड है, कुछ है, और आउट ऑफ फियर हमने इनहेल करना टेकिंग वे में शुरू कर, गहरी सांस, पैनिक होके, घबरा के कि ऑक्सीजन पूरी हो जाए मेरी बॉडी में, यानी आउट ऑफ लैकिंग। लेकिन वो हमें और रेस्टलेस बना रही होती है। तो हमें अपनी इन चीजों को समझना होगा कि रिसीविंग मीन्स आई एम ग्रेटफुल व्हाट ऑलरेडी आई हैव, यानी कि मैं यूनिवर्स भगवान का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी है, और जो कुछ मिल रहा है उसको मैं पूरे धन्यवाद के साथ रिसीव करती हूँ। रिसीविंग कई कारणों से रुकती है। जैसे मैं हर मेडिटेशन से पहले हर रोज एक वो कराती हूँ कि बैरियर्स डाउन करें आपने। बचपन से हमने बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू सुने होते हैं कि इस इंसान से रिसीव करना है, इस इंसान से रिसीव नहीं करना है, इस वस्तु से रिसीव कर सकते हैं, इस वस्तु से रिसीव नहीं कर सकते हैं। ऐसे जजमेंट्स हमारे दिमाग में बहुत सारे होते हैं, मेरे भी दिमाग में रहे। तो हम रिसीविंग को ब्लॉक कर देते हैं, और जैसे हमें पता चला एनवायरनमेंट जो है वो खतरनाक हो गया है, इवन हवा भी जहरीली हो गई है, और हम अब जो भी कुछ रिसीव करेंगे, एक्चुअली टेकिंग चल रही थी, अब हम बोलेंगे वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होगा। तो हम अपनी रिसीविंग को ब्लॉक कर देते हैं। इट इज लाइक कि आपके घर के बाहर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एंड आपको लगा कि कहीं ये लोग घर के अंदर ना आ जाएं, आपने दरवाजा बंद कर दिया। आप बाहर से जो आपके लव वंस हैं जो बाहर रह गए थे, या जो लोग आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन करने आते हैं, सपोज मेड्स को ही ले लीजिए, अब वो भी नहीं आ सकते क्योंकि दरवाजा बंद है। वन लास्ट एग्जाम्पल, जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, उसमें किसी भी कंपनी की सिम है, सपोज एयरटेल की सिम है, आपकी छत के ऊपर टावर लगा हुआ है, लेकिन आपने अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ, और अब आप रो रहे हैं बैठ के कि मुझे तो कोई मैसेज नहीं करता, मुझे तो कोई कॉल नहीं करता, मुझे तो कोई पूछता नहीं है, मुझे तो कोई हेल्प के लिए भी कॉल नहीं करता। तो जब रिसीविंग बंद हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हम जो यूनिवर्स की या भगवान के सिग्नल पकड़ने की कैपेसिटी रख रहे थे वो बंद हो जाती। आउटर एनवायरनमेंट में जो खराब चीजें वो बंद हुई हैं, लेकिन वो एक्चुअली आउटर वर्ल्ड से तो बंद हो गई हैं, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में इतना फियर इनसिक्योरिटीज है कि उसके सिग्नल फटाफट से वो पकड़ रहा है। तो वो जाने अनजाने हमने जो गेट बंद किया था उसमें कहीं ना कहीं कोई होल रह गया है जिससे उसकी एंट्री तो हो रही है,
लेकिन अच्छी चीजों के लिए हमने दरवाजा बिल्कुल गेटिंग। यहाँ एग्जाम्पल जो है आपने मीरा का नाम सुना होगा, और मीरा कृष्ण में मगन रहती थी और उनके राज्य के कई लोगों ने उनको मारने की भी कोशिश की थी, और एक बार उन्हें जहर का प्याला दिया गया था, ये कह के कि ये कृष्ण का प्रसाद है। सिर्फ कृष्ण का प्रसाद कह देना वॉज सफिशिएंट फॉर हर, उनके लिए वो अमृत हो गया। उन्होंने बिना जाने बिना कुछ पूछे शी कंज्यूम्ड इट। वो इतना खतरनाक जहर था कि उनकी किसी भी इंसान की मृत्यु पक्का पॉसिबल, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। उनके शरीर में जाकर वो जहर भी अमृत में बदल गया, क्योंकि वो ऊपर वाले को कंटिन्यूअस रिसीव कर रही थी। उनके एंटीना सिग्नल हमेशा पकड़ जाता हो। तो इसीलिए कहा भी जाता है जाकू राके साइया मार सकी ना को, लेकिन साइया कहीं नहीं होता, फियर को हम जरूर रखते हैं। तो होप आप थोड़ा सा रिसीविंग एंड टेकिंग के बारे में समझे होंगे, और आज हम रिसीविंग को ओपन करने वाला मेडिटेशन करेंगे, जिससे हम एनवायरमेंट में जो अच्छी चीजें और भगवान का कंट्रीब्यूशन अपने लाइफ में, अर्थ का कंट्रीब्यूशन, सन का कंट्रीब्यूशन, मून का कंट्रीब्यूशन, हवा का कंट्रीब्यूशन, जल का कंट्रीब्यूशन, यानी कि इन 5 महातत्वों का कंट्रीब्यूशन और अच्छे लोगों का कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते। So are you guys ready? Yes, we are ready to receive. Receiving. अच्छा, रिसीविंग को रोकने का एक और कारण है कि जैसे मैं अपने पर्सनली अपने घर में मैंने ये बहुत सुना है कि मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहा है, कभी ऐसे नहीं रहा। हमारा हाथ हमेशा ऐसे रहना चाहिए, कभी ऐसे नहीं रहना चाहिए। मैं पर्सनली जब पहले मंदिर जाती थी, गुरुद्वारा कहीं भी जाती थी, तो मुझे शेम फील होता था कि मैं भगवान से कुछ कैसे मांग सकती हूँ, वो क्या बोलेंगे, मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैं यहाँ मांगने के लिए आती हूँ। तो मैं मंदिर जाती थी, उनको ढोक देकर आती थी, लेकिन मैं कभी कुछ मांगती नहीं थी। पूजा करती थी, व्रत रखती थी, कुछ भी करती थी, लेकिन मैं कुछ मांगती नहीं थी। इसी तरीके से मैंने बहुत पहले श्लोक सुना था, श्लोक तो याद नहीं है, लेकिन उसका सार याद है कि सूरज कभी अपनी तपन को नहीं लेता, और नदी कभी अपने पानी को नहीं पीती, पेड़ पौधे कभी अपने फल को नहीं खाते, गाय अपना दूध नहीं पीती। इस तरीके से हमें अपने लिए नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इस प्रकार के पॉइंट्स ऑफ व्यू हमने बहुत सुने, और अपने लिए जब अच्छा आया, रिसीव करना बंद कर दिया। अब अगर हम ऑक्सीजन रिसीव नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर पौधों को कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो रिसीविंग उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी गिफ्टिंग इंपॉर्टेंट है। Yes, Ruchi, most of us had these strong points of view. तो आज हम इन पॉइंट्स ऑफ व्यू को रिलीज करेंगे अपने वर्ल्ड से। रिसीविंग के लिए हम ओपन हो रहे हैं, टेकिंग के लिए नहीं। माइंड इट गाइस एंड लिसन इट अगेन। इस कॉल को प्लीज दोबारा सुनना, क्योंकि अगर आपने अपने आप को ट्यून इन कर लिया टेकिंग के लिए, तो क्या होगा, आप हैवी फील करेंगे बात। That will not give you inner peace satisfaction. When you will receive, that will upgrade you. That will bring ease, joy and glory in your life. अगर मैं फिर से हिंदी में बताती हूँ कि अगर आप टेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मुझे लेना है, मैं कितना ना ले लूं, इस विचार से इस मेडिटेशन को करेंगे,
तो वो आपको आगे चलकर डिसअपॉइंट करेगा, हैवी बनाएगा, और थोड़े टाइम के बाद आप फिर से वैसे ही फील करेंगे, मूड खराब लग रहेगा, अच्छा फील नहीं होगा। और अगर आप उसे रिसीविंग मोड से लेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, संतुष्टता मिलेगी, अंदर की शांति मिलेगी, मन खुश रहेगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आप अपनी लाइफ में एंथुसियाज्म के साथ यानी उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो हम चलते हैं मेडिटेशन के लिए। तो यस गाइस, अब हम मेडिटेशन करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं टू रिसीव रिसीविंग, टू ओपन अप and to release all the definitions, points of view and all the solidity, जितने भी विचारों को हमने अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में, अपने मन में पक्का करके रख लिया, जो हमारे लिए ही आज एक तरीके से अड़चन बन रहा है, उन सब विचारों को रिलीज करेंगे और अपने आप को वल्नरेबल करेंगे, अपने आप को रिसीविंग के लिए ओपन करेंगे। तो कंफर्टेबली बैठे। मैम प्लीज टेल मी अगेन मीनिंग ऑफ रिसीविंग। सृष्टि बच्चे वो अभी ये लंबा हो जाएगा, तो कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर कि हम लोग ये रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, आप दोबारा सुनिएगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। रिसीविंग जब हम खुशी के साथ और बिना लालच के, बिना स्वार्थ के, बिना रॉन्ग इंटेंशन के, जब हम किसी को धन्यवाद की फीलिंग यानी ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करते हैं सृष्टि, तो उसको रिसीविंग कहते हैं। एंड टेकिंग मीन्स लालच, कमी की भावना और ईगो, अहम भी होता है उसमें। तो जब ऐसी भावना से, या फिर जजमेंट्स होते हैं बहुत सारे, रिजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे भाव से जब हम लेते हैं तो उसको टेकिंग कहते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें होती है, जो हमने पॉवर्टी की बात करी थी अभी 2-3 दिन पहले के सेशन में, यानी कि जो लैकिंग का यूनिवर्स होता है, उसके जितने भी आयामों के बारे में हमने बात की थी, वो सारे मौजूद होते हैं जब हम टेकिंग मोड में होते हैं। और जब हम रिसीविंग मोड में होते हैं तो हम सहज होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, कंप्लीटली संतुष्ट होते हैं खुद से, और जो मिल रहा होता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद का भाव रखते हैं, उस इंसान के लिए भी, भगवान के लिए भी और खुद के लिए। तो इस भाव से हम रिसीविंग ओपन करेंगे। जो लोग कंफर्टेबली अपनी कमर को सीधा करके, क्रॉस लेग करके ध्यान मुद्रा की मुद्रा में बैठ सकते हैं, वो लोग ऐसे बैठे, क्योंकि हमारा मेरुदंड जिसे कहते हैं, हम रीढ़ की हड्डी, जितनी स्पाइन हमारी सीधी होती है, हमारी रिसीविंग उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि हमारे सातों चक्रास अलाइन होते हैं। अगर कोई वाकई बीमार है, प्लीज स्ट्रेस मत दीजिएगा बॉडी पे, पहले हम थोड़ा थोड़ा रिकवर करेंगे और उसके बाद भी कर सकते हैं कुछ दिनों के बाद। सो डोंट वरी, नथिंग इज रॉन्ग हियर, ठीक है। तो अब अपनी आंखों को बंद करते हुए गहरी सांस लेंगे, 3 गहरी सांसें। मोस्ट वेलकम सृष्टि। 3 गहरी सांसें लेंगे, नाक से सांस लेंगे गहरी और आराम से, और मुंह से बाहर निकालेंगे। इसको सांस को रिसीव करते हुए अंदर लेंगे, इनहेल एक स्माइल के साथ, और मुंह से बाहर निकालेंगे।
One more time, inhale through nose and exhale through mouth. अब अपनी आंखों को बंद रखते हुए एक स्माइल रखते हुए चेहरे पर सबसे पहले भगवान से, यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि मेरे जो भी इंटेंशन है बिहाइंड रिसीविंग, उनको प्लीज प्यूरिफाई करो, क्लीन करो। जो भी जाने अनजाने मैंने गलत भाव ले लिए थे और मैं रिसीविंग की जगह टेकिंग मोड में थी या था, उसको मैं कंप्लीटली अपने सिस्टम से, अपने माइंड से, अपनी बॉडी से निकालने के लिए तैयार हूं। और मैं रिसीविंग मोड में आने के लिए तैयार। अब फील करेंगे अपनी बॉडी में जहां कहीं भी इस समय स्टिफनेस या पेन या हैवीनेस फील हो रही है। जबरदस्ती जगाने की कोशिश ना करें उसे, अभी एट प्रेजेंट जहां भी वो फील हो रही है, या इनके अलावा कोई भी सेंसेशन, कोई भी फील बॉडी में फील हो रहा है, वो कुछ वाइब्रेशन जैसा हो सकता है, वो नमनेस जैसा हो सकता है, यानी कि नम हो जाता है कभी कभी कोई पार्ट, ऐसा लगता है बॉडी का। तो किसी भी रूप में वो, कभी कोई बॉडी पार्ट ज्यादा ठंडा फील हो सकता है या कोई ज्यादा हीट कहीं पर बॉडी में फील हो सकती है। किसी भी रूप में आपको अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फील होगी, एंड जो बिल्कुल ही डिफरेंट फील हो उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करें। एंड जो भी विचार मैंने आज तक रिसीविंग के लिए लिए हैं कि हमें नहीं लेना चाहिए दूसरों से, हमें मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए लेकिन मदद लेने के लिए नहीं, हमें मांगना नहीं चाहिए, और न जाने कितने विचार जो हमें याद भी नहीं कॉन्शियसली, वो हमारी बॉडी के इन पार्ट्स में भरे हुए हैं। अपने बैरियर्स जितने भी बनाए हैं बचपन से कि मुझे इससे रिसीव करना है, इससे नहीं करना है, जो मैंने सीखा है, आज मैं इन सब जंजीरों को, सब दीवारों को तोड़ने के लिए तैयार हूँ, मेल्ट करने के लिए, गिराने के लिए तैयार। तो अपने सारे बैरियर्स को डाउन करें, अपने चारों ओर जितनी भी दीवारें हमने प्रोटेक्शन के नाम पर बना रखी हैं, उन सब को जाने दें। और वो जाएंगी तब जब आप एक्सपैंड करेंगे, यानी कि अपनी ऊर्जा को चारों ओर फैलाएंगे। आपकी ऊर्जा जैसे जैसे फैलती जाएगी चारों ओर, वैसे वैसे आपके सारी दीवारें, सारे बैरियर्स फ्रॉम एनी लाइफ टाइम, स्पेस, डायमेंशन, रियलिटी, यूनिवर्सेस टूटते चले जाएंगे, बिखरते चले जाएंगे। आपके साथ भगवान है, आप सुरक्षित हैं। ये विश्वास मन में गहरी सांस के साथ लेकर आएंगे कि मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ धरती माँ है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। अब इस भाव को रखते हुए अपनी बॉडी को फील करते हुए टिप टू टो, टो टू टिप,
ये गहरी सांस लेते हुए अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में फील करते हुए आप चारों ओर फैलाना शुरू करेंगे। ये ऊर्जा जो आप अपने फैला रहे हैं वो किसी कलर के तौर पे, वाइब्रेशन के तौर पे या लहर के तौर पे, किसी भी रूप में या सिर्फ थॉट के तौर पे फील हो सकती है। इट्स ओके जिस भी रूप में फील हो। अपनी ऊर्जा को चारों ओर फैलाएंगे अपने कमरे में, ऊपर नीचे हर दिशा में। और जितने भी बैरियर्स मैंने यहाँ तक बनाए हैं उन सबको मैं तोड़ता हूँ। और इस अपनी ऊर्जा को फैलाते हुए अपने पूरे घर, अपने शहर में चारों ओर, ऊपर नीचे हर दिशा में, और इसको फैलाते हुए अपने सारे बैरियर्स डाउन करते हुए आगे बढ़ते हुए इस पूरी सृष्टि पर, इस पूरी धरती पर जहां कहीं से भी मैंने डर के, इनसिक्योरिटीज के, फियर के, किसी भी प्रकार के बैरियर्स बनाए थे, या हम कास्ट के तौर पर, के नाम पर, देश के नाम पर, प्रदेश के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, भगवान के नाम पर, रंग रूप के नाम पर, लिंग के नाम पर, न जाने कितने वजह से कितने सारे सेपरेशन क्रिएट करते। अपने सारे बैरियर्स को दूर करें। मेरा धर्म अच्छा है, उसका धर्म बुरा है। मेरे भगवान ज्यादा शक्तिशाली हैं, उसके कम शक्तिशाली हैं। ये सब बैरियर्स, इन सब को ड्रॉप कर दे। और इस धरती पे हम सब वननेस में एक साथ हैं, और मैं सबसे रिसीव करने के लिए अच्छी चीजें तैयार हूं। एक स्माइल रखते हुए, और इस धरती माँ से जो भी गिफ्ट वो मुझे देना चाहती हैं, मैं सब रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। टेक नहीं करना है, रिसीव करने के लिए तैयार। एक गहरी सांस लेते हुए, धन्यवाद देते हुए, अपने बैरियर्स को डाउन रखते हुए अपनी एक्सपैंड करेंगे एनर्जी, और पूरी गैलेक्सी में फैलाएंगे अपनी ऊर्जा को। आकाश गंगा में 9 ग्रह हैं आकाश गंगा में, और भी कई जानी अनजानी चीजें हैं जो शायद अभी साइंस को पता भी नहीं है। उन सब को टच करेंगे अपनी ऊर्जा से, उन सब 9 ग्रहों का, और हर एक ऊर्जा का धन्यवाद देते हुए अपनी ऊर्जा को और एक्सपेंड करेंगे और फैलाएंगे ऊपर नीचे चारों दिशाओं में, आउट ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी से भी बाहर पूरे अंतरिक्ष में। अपने सारे बैरियर्स को डाउन करते हुए ऊपर नीचे हर दिशा में असीमित आकाश गंगाओं को आप अपनी ऊर्जा के द्वारा टच कर रहे हैं। अब आपको कोई भय नहीं है, क्योंकि आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। आप बहुत शक्तिशाली हैं, और भगवान आपके हर पल साथ है। आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। और मैं आज से सब रिसीव करने के लिए तैयार हूं, जो मेरी ग्रोथ, मेरी सेहत, मेरे रिश्ते, और मेरी धन संपदा, मेरे मानसिक स्वास्थ्य, और मेरे हर एस्पेक्ट जिंदगी में उनको अच्छा और बेहतरीन बनाने के लिए है। एक स्माइल के साथ और ट्रस्ट के साथ एक्सपेंड करेंगे अपनी एनर्जी को अनंत में, असीमित ऊर्जा में। अपनी ऊर्जा को ऐसे ही एक्सपेंडेड रखते हुए अब आपकी बॉडीली, यानी कि बॉडी में
डिवाइन लाइट आ रही है। और जब हम अपनी रिसीविंग बंद करते हैं तो हमारे शरीर में वो ब्लॉकेज के तौर पे शो होता है, चाहे कोई गांठ के तौर पर, ब्लड की इम्प्योरिटी के तौर पर, ब्लड जो वेन्स होती है उसमें ब्लॉकेजेस के तौर पर, किसी भी तरीके से वो शो होता है, क्योंकि हमने रिसीविंग ब्लॉक कर रखी है तो वो हमारी बॉडी में ब्लॉकेज के तौर पर शो होता है। ये साइंटिफिक चीजें हैं गाइस। सो अब अपनी बॉडी से जो भी सेंसेशन हो रही है इस समय, जहां कहीं भी इंटेंशन रखें, जहां कहीं भी मैंने रिसीविंग को रोका हुआ है और टेकिंग को ज्यादा, जब हम टेकिंग ज्यादा लेते हैं तो ओबेसिटी ज्यादा होती है, यानी कि मोटापा ज्यादा बढ़ता है। अगर हम टेकिंग में होते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहेगा। अगर टेकिंग में रहेंगे तो ब्लॉकेजेस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको लेकर प्रिजर्व रखने की आदत है, आप सर्वाइवल मोड में हैं। सो इस लाइट को आने देंगे, ब्यूटीफुल। ये लाइट ब्लू कलर की, नीले रंग की खूबसूरत लाइट ऊपर से आ रही है और आपकी ब्रेन में जो भी ब्लॉकेजेस हैं रिसीविंग को लेकर, और जो भी टेकिंग मोड पर आप हैं उसको रिलीज कर रही है। आपका ब्रेन शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। नाउ इट्स गोइंग डाउन ऑन योर फेस, इन योर आईज, ईयर्स। अब मैं अपने जो मेरी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 कर्मेंद्रियां, उनसे रिसीव करने के लिए तैयार हूं। और टेकिंग के जो भी विचार हैं अभी तक और ऑटो पायलट मोड है, उसको इस डिवाइन लाइट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कंप्लीटली रिलीज कर दे मेरे सिस्टम से। वो लालच, वो अहम कंप्लीटली रिलीज कर दे। एक गहरी सांस, अपने कंधों में इसको फील करेंगे। ये खूबसूरत नीली लाइट आपके कंधों में आ रही है, आपके गले में आ रही है। और सारे टेकिंग के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रिलीज कर रही है। और रिसीविंग के नाम पर जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो भी रिलीज हो रहे हैं। धीरे धीरे ये नीचे आपकी बाहों में, आपके हाथों में, आपके हाथों की उंगलियों में, अब ये धीरे धीरे आपकी चेस्ट में, आपकी पीठ में, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, आपकी मेरुदंड में, आपकी कमर, पीठ में, पेट में आ रही है। आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जहां कहीं कोई भी ब्लॉकेज है, वो टेकिंग मोड की वजह से और रिसीविंग ब्लॉक होने की वजह से है। वो ये ब्यूटीफुल नीली लाइट सब रिलीज करिए। ध्यान रखेंगे अपनी आंखों की पुतलियों को नीचे की तरफ, गालों की तरफ, अंदर की तरफ, वो नीचे, आंखें बंद ही रखते हुए, और आपके टंग नीचे के तालू पर रेस्ट करते हो और एक स्माइल रखते हो। और अब धीरे धीरे ये आपके पेल्विक रीजन, हिप पोर्शन, आपके जेनिटल्स में आ रही है ये प्यारी सूदिंग हीलिंग नीली लाइट।
अब धीरे धीरे ये आपकी जांघों में, आपके घुटनों में, आपकी पैरों की पिंडलियों में, एंकल्स, फीट का और आपके पैरों की उंगलियां यानी कि टोज में सारे ब्लॉकेजेस बॉडी के रिलीज हो रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूं और मैं इसे रिसीव कर रही हूँ ग्रैटिट्यूड के साथ। और अब एक इस लाइट का अपना काम करने देंगे, एक गहरी सांस लेंगे और अब प्यारी पर्पल रंग की लाइट यानी कि बैंगनी रंग की लाइट ऊपर से आ रही है। ये ब्लिसफुल लाइट, ये वननेस की लाइट आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, पूरी बॉडी में आ रही है और ये लेकर आ रही है रिसीविंग को। इस नई रिसीविंग को रिसीव करें विद ग्रैटिट्यूड। आपका चेहरा, आपकी गर्दन, आपके हाथ, आपके कंधे, आपका गला, आपकी चेस्ट, लोअर मिडिल अपर बैक, आपका पेट, सारे इंटरनल ऑर्गन्स, जेनिटल्स, थाइज, नीज, काफ मसल्स, एंकल्स, फीट, ये खूबसूरत ब्लू और पर्पल लाइट में नहा रहे हैं। Receive them with a deep, soft breath. Receive करें गहरी और रिलैक्स्ड ब्रेथ के साथ। अब अपने हाथों को प्रेयर पोजीशन में लेकर आएंगे। और अब इस धरती पे जो भी लोग सबसे पहले प्रेयर कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारी संस्थाएं, लोग मिलकर प्रेयर कर रहे हैं, शांति सुख की वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम उन सब के उस कंट्रीब्यूशन को, उनकी मेहनत को रिसीव करते हैं। आज ग्रैटिट्यूड देते हुए, धन्यवाद देते हुए आप सबके कंट्रीब्यूशन के लिए, आप सबकी प्रेयर्स के लिए धन्यवाद। और हम रिसीव करते हैं आपके द्वारा भेजी हुई सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य। और अब हम अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू करेंगे एक गहरी सांस के साथ। नेक्स्ट कंट्रीब्यूट, हम कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रेयर भेजेंगे उन सब लोगों के लिए, उन सब आत्माओं के लिए जिन्होंने किसी भी कारण से शरीर छोड़ा और वो असमंजस की अवस्था में है और उन्हें सही मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। उन सबको इस प्यारे डिवाइन लाइट के साथ अपनी शक्ति का कंट्रीब्यूशन देते हुए शांति, सुख, स्वास्थ्य की वाइब्रेशन देते हुए और प्रे करेंगे, भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका मार्गदर्शन करें और इन्हें सही रास्ता दिखाएं। और अब हम प्रे करेंगे उन सब लोगों की फास्ट रिकवरी के लिए जो लोग अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं किसी भी बीमारी से,
ताकि हम उन्हें स्ट्रेंथ दें, ताकत दें, हीलिंग भेजेंगे उनके लिए, प्रेम भेजेंगे उनके लिए, शांति भेजेंगे, सुख भेजेंगे। तो भगवान की शक्ति के साथ अपनी ब्लेसिंग, अपनी हीलिंग एनर्जी उन सब लोगों को भेजेंगे पूरी धरती पर। और जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो अपनी मेहनत कर रहे हैं 24 घंटे, उन सबको बहुत बहुत प्यार, शक्ति, पेशेंस की ऊर्जा भेजते हुए प्रेयर, और भगवान का हाथ उन पर बना रहे, वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। एक डीप एंड रिलैक्स ब्रेथ लेते हुए अब जो भी क्रूएलिटी, निर्दयता, क्रूएलिटी, क्रूरता और जो भी गलत काम कोविड की आड़ में या किसी भी चीज की आड़ में हो रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचार, जो भी चीजें हो रही है इस धरती पर, जो भी इंसैनिटी हो रही है, चाहे वो मनुष्यों के लिए हो, जानवरों के लिए हो, धरती के लिए हो, कोई भी कॉन्स्पिरेसीज जो हो रही हैं, वो सब रिवील हो सबके आगे, जिससे वो लोग उसको देख और इन सब का नाश करने के लिए, इन सब को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे और अपने मन में आह्वान करेंगे कि हम तैयार हैं इन सब कॉन्स्पिरेसीज, एंटायर कॉन्शियस, अनकॉन्शियसनेस एंड इंसेनिटी को खत्म करने के लिए। और इस धरा पर लोगों के अंदर नया दृष्टिकोण, सत्य को देखने की क्षमता और प्रेम, शांति, काइंडनेस, केयर, लव, नर्चरिंग एनर्जी क्रिएट करने की कैपेसिटी, जगाने की कैपेसिटी क्रिएट हो, इसके लिए भी कंट्रीब्यूट करेंगे। एक गहरी सांस लेते हुए अपनी पाम्स को रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। और अपनी आंखों को ओपन करेंगे धीरे धीरे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रोज कुछ नया सीखें, एक्नॉलेज करें और अपनी चीजों को एक्नॉलेज करके शेयर भी करें।